नमस्कार साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन 2023-24 के लिए एडमिशन को लेकर बड़ी अपडेट है वो आ चुकी है। प्रदेश के छात्रों के लिए अच्छी खबर है वो आ चुकी है। जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, उनके लिए बड़ी अपडेट है। कॉलेज में दाखिले के लिए सरकार ने जारी की प्रवेश नीति। क्या है प्रवेश नीति और कब से एडमिशन है वो शुरू हो रहे हैं। पहले 7 तारीख फिक्स थी, मतलब पिछली बार हम 2022 की बात करें, हम 2022-23 की बात करें तो हाँ डेट है उस समय, मतलब प्रवेश हैं वो शुरू हो गए थे 7 जून को, लगभग 7 जून को स्टार्ट है वो हो गए थे। लेकिन इस बार 7 जून है चली गई हैं, लेकिन है वो अभी प्रवेश हैं वो, मतलब जो एडमिशन है फॉर्म है अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, क्यों नहीं हुए, क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कब से शुरू हो रहे हैं पूरी न्यूज़ है, न्यूज़पेपर में आई है, मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्रदेश के छात्रों के लिए अच्छी खबर, कॉलेजों में दाखिले के लिए अब सरकार ने जारी की प्रवेश नीति। प्रवेश नीति क्या है ये बता रहा हूँ आगे। इसमें देखो अब जल्द ही शुरू होगी प्रवेश की कवायद, मतलब जो एडमिशन शुरू हुए हैं वो अब जल्द ही होने वाले हैं। कब से शुरू हो रहे हैं, मैं अब इसी न्यूज़पेपर में तारीख भी दी हुई है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में। आगे देखो, ब्यूरो न्यूज ज्योति जयपुर है। प्रदेश के छात्रों के लिए अच्छी खबर है सामने आई कि राज्य सरकार ने अकादमिक सत्र 2023-24 के लिए राज्य सरकार ने प्रवेश नीति है वो जारी कर दी है राज्य सरकार ने। ठीक है, अब जल्द ही प्रवेश की कवायद शुरू होगी, जिसमें छात्रों को क्या है ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में जो एडमिशन है वो मिलेगा, मतलब दाखिला है वो दिया जाएगा। ठीक है, इस दौरान छात्रों को प्रतिशत के आधार पर एडमिशन है वो मिलेगा। जितने ज़्यादा प्रतिशत होंगे आपके उतना, मतलब फर्स्ट लिस्ट में नंबर है वो आ जाएगा, जितने अच्छे नंबर होंगे। ठीक है, तो आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, एमडीएसयू हो, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आगे देखो, इस दौरान छात्रों को प्रतिशत के आधार पर एडमिशन है वो मिलेगा। ठीक है, और आगे देखो, यही जो एडमिशन पॉलिसी आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की वेबसाइट पर अपलोड है वो कर दी गई है, मतलब जो वेबसाइट है डीसी, इन पर जाकर है वो देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या क्या मतलब जो बातें हैं स्नातक पार्ट में, मतलब जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके कुछ है वो नियम है वो बनाए गए हैं। ठीक है, और स्नातकोत्तर एवं एमफिल पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम, वो भी नियम है वो बनाए गए हैं। ठीक है, वेबसाइट पर आप देख सकते हो। विद्युत संकाय में प्रवेश के नियम है सभी संकायों के लिए सामान्य नियम है, मतलब बहुत ही आसान संस्थान से नियम है। ठीक है, सत्र 2020-21 से प्रवेश प्राप्त प्रतिशत के आधार पर प्रवेश है वो दिया जाएगा। ठीक है, और आगे देखो, यह भी खास है। ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना। ठीक है, टीएसपी के महाविद्यालय में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या मानदंड में 25% की छूट रही है, जो भी छूट है। और आगे देखो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सहित अन्य विद्यार्थियों को आरक्षण की व्यवस्था है वो भी रहेगी, मतलब इस प्रकार के कुछ नियम है वो बनाए गए हैं। ठीक है, और आगे देखो कब से शुरू हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये नियम देख लो एक बार, ताकि आपको पूरा क्लियर है वो हो जाए। आगे देखो, जो भी खेलकूद सहित अन्य छात्रों को प्रवेश के बोनस अंक है वो दिए जाए। जो भी आपके खेलकूद का सर्टिफिकेट है ना, यदि आपके पास है एनसीसी, एनएसएस जो भी है, ठीक है, ये वो सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। ठीक है, तो बोनस अंक है आपको दिया जाएगा। जिन छात्रों के माता पिता की कोरोना से मौत हुई है उनको कॉलेज में न्यूनतम प्रतिशत पर प्रवेश है वो दिया जाएगा। ठीक है, जिनकी मृत्यु हुई ना, मतलब जिनके बच्चों के माता पिता की मृत्यु है वो कोरोना से हुई ना, उनको भी है ये, मतलब न्यूनतम प्रतिशत, मतलब बहुत कम अंकों पर भी प्रवेश है वो दिया जाएगा। ठीक है, 100% है। अगला देखो, आगे देखो, पाक विस्थापित कश्मीर प्रविजित व दिव्यांग अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा में विशेष अवसर है वो दिए जाए। जो भी मतलब दिव्यांग है, ठीक है, कोई हाथ पे कोई टूटा हुआ है, ठीक है, तो वो दिव्यांग होता है तो उनको भी अवसर है वो दिया जाएगा। ठीक है, और क्या क्या नियम है इसमें देख सकते हो। महिला नामांकन दर में अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा महाविद्यालय में महिला अभ्यर्थियों को 3% है वो बोनस अंक है वो दिए जाएगा। किनको भाई, महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों को, ठीक है, 3% है वो बोनस दिया जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट है, मतलब जो भी लड़कियां हैं उनके लिए। ठीक है, और क्या है, उच्च शिक्षा से वंचित मुख्य बाधित तथा दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को सत्र 2020-21 से परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी नियमों में राज्य सरकार ने शिथिलता प्रदान करते हुए किसी भी अकादमिक सत्र में प्रवेश के लिए अंतराल संबंधी नियमों को पूर्णतः एवं निरस्त है वो कर दिया गया। ठीक है, जो भी अंतराल संबंधी नियम है, मतलब आप 1 साल गैप लेते हो, कोई 2 साल गैप लेता है, तो वो नियम है वो अब हटा दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, ये तो कॉलेज हैं, कौन कौन से कॉलेज है भाई, कितने कॉलेज है, ये तो हमको इनके बारे में नहीं जानना है। ठीक है, और सरकारी कॉलेज में प्रथम वर्ष की सीटें हैं वो कितनी है, तो यहाँ पर देख लो, है ना, 1,51,271 सीटें। ठीक है, तो और छात्र कितने हैं भाई, करीब 18 लाख से अधिक है उनका एडमिशन है वो होना है। सरकारी कॉलेजों में 6 लाख से अधिक होना है। ठीक है, तो ये अपडेट है। और बाकी आगे देखो भाई, आगे एक न्यूज़ और रही है। ठीक है, आगे ये आज की न्यूज़ है, देख सकते तो डेट भी यहीं कर लिखी होगी, डेट तो नहीं लिखी हुई है ना,
डेट नहीं लिखी कोई बात नहीं, लेकिन ये आज का ही न्यूज़पेपर है, ठीक है। आगे देखो भाई, भास्कर एक्सक्लूसिव 7 जून को शुरू होनी थी प्रवेश प्रक्रिया, लेकिन वो अभी भी शुरू नहीं हुई, नई गाइडलाइन का इंतजार है, ठीक है। आगे देखो, बोर्ड ने आयुक्तालय को 12वीं परीक्षा का डाटा है वो नहीं भेजा है। जो भी बोर्ड परीक्षा है वो हो चुकी है, और बोर्ड ने अभी तक है ना 12वीं का डाटा है वो नहीं भेजा है, ठीक है। प्रदेश के 2442 कॉलेज में शुरू नहीं हो सकेगी प्रवेश, हो सकी अभी तक प्रवेश प्रक्रिया, ठीक है। कब से शुरू रही है मैं आगे बताऊंगा। एक और न्यूज़पेपर है उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। एक और न्यूज़पेपर बचा, उसमें भी बताए गए। तो प्रदेश के 2442 सरकारी और निजी कॉलेज में नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया अटकी हुई है। ये 7 जून से मतलब स्टार्ट होनी थी, ठीक है। आपको पता है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की तो शुरू हो चुकी है, बिल्कुल 7 जून से स्टार्ट हो गई थी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो भी BA BSc BCom फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना जाता है उनके लिए, ठीक है। लेकिन आगे देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, MDSU यूनिवर्सिटी के वो भी स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है। MLSU हैं, ठीक है, और भी महारानी कॉलेज है, कई सारी कॉलेज हैं, तो उनमें एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन अब क्या है, आगे अपडेट दी हुई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय को 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम नहीं भेजे। जो भी परिणाम आया था ना 12th क्लास के स्टूडेंट के, वो परिणाम है ना, वो मतलब डाटा है जो भी आप कह सकते हो वो है, वो नहीं भेजा है, ठीक है। अब देखो इस कारण है, वो आगे क्या कह रहे हैं, सभी कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया की मई की शुरुआत में मीटिंग है वो हो चुकी है, केवल डाटा मिलने का इंतजार है। जो डाटा मिलेगा फिर आपका है जो कि शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। 12वीं की परीक्षा परिणाम 12 मई को घोषित कर दिया गया था, वह भी डाटा भेज दिया, ठीक है। और राजस्थान बोर्ड 25 मई से पहले कला, विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम घोषित कर दो, लेकिन डाटा उपलब्ध नहीं कराया, ठीक है। हाँ, ये है डाटा है वो उपलब्ध नहीं कराया, किसका भाई, कला वर्ग का है, विज्ञान और वाणिज्य का, ठीक है। 25 मई से पहले आपको पता है आपके नतीजे आ चुके थे साइंस के और कॉमर्स हैं, आर्ट्स हैं, इन सभी के, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर 12th के। आगे देखो, प्रदेश के ETSC कॉलेज में पहली बार होंगे प्रवेश, कि ETSC कॉलेज में तो प्रदेश के अभी 1897 निजी और 545 कितने हैं सरकारी कॉलेज है। इनमें नए खुले ETSC कॉलेज, नए है ना ETSC कॉलेज है वो खुल चुके हैं, जिनमें पहली बार है प्रवेश होंगे। विषय आवंटित किए जा चुके हैं। अधिकांश कॉलेज को अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास और भूगोल मिले। तो इन कॉलेजों को यूनिवर्सिटी संबंधित की प्रक्रिया वो चल रही है, ठीक है। और कोटा संभाग की बात करें तो 45 कॉलेज, जिसमें 9000 है वो सीट है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिशन है वो कब से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारे हो गया। और आगे देखो, एक और न्यूज़पेपर है, इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है जिले के 7 सरकारी कॉलेजों में इस वर्ष की BA BCom और BSc पार्ट फर्स्ट ईयर में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जून तक शुरू हो सकती है। ये बड़ी अपडेट है, ठीक है। कब से शुरू हो रही है, 15 जून से आपकी शुरू हो जाएगी प्रवेश प्रक्रिया BA BSc BCom की। आगे देखो, इसके साथ स्टूडेंट जिले के करीब 4100 से ज़्यादा सीटों पर दाखिला है वो ले सकेंगे, ये है ना। आगे देखो, नए सत्र 2023-24 की 1 जुलाई से शुरुआत है वो होगी, सेशन है वो चलेगा आपका 1 जुलाई से पढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, नए सेशन। और उसके बाद है सूत्रों के अनुसार सरकारी कॉलेजों में इस वर्ष भी प्रवेश शुल्क बढ़ोतरी की कोई उम्मीद है वो नहीं, नजर है वो नहीं आ रही। मतलब प्रवेश है वो मतलब जो शुल्क है वो नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि भाई आगे चुनाव है वो आ रहे हैं, और चुनाव के कारण भी आपका हो सकता है ऐसा, चुनावी वर्ष में एक बार फिर स्टूडेंट को यही राहत है वो मिलेगी, ठीक है। अब आयुक्तालय की ओर से प्रवेश नीति जारी होने का इंतजार है। आयुक्तालय है ना, कॉलेज शिक्षा है वो मतलब जयपुर, वो ही जारी करेगी प्रवेश नीति, ठीक है। मतलब प्रवेश नीति जारी हो गई है, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद कैंपस में फर्स्ट ईयर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये अपडेट थी जो कि मैंने आपको शेयर की, और भी अपडेट आएगी लगातार मैं शेयर करता रहूँगा। सभी स्टूडेंट हैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा। कहाँ पर जुड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ और ज्वाइन कर लो। जैसे ही एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे मैं सबसे पहले अपडेट है वहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप सभी स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 सरकारी कॉलेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया 15 जून तक हो सकती है शुरू। 4100 प्लस सीटों के लिए स्टूडेंट कर सकेंगे आवेदन, ठीक है। ये अपडेट थी, लगातार और भी अपडेट आएगी, लगातार मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आगे अपडेट हैं उसी ग्रुप में मिलेगी और यूट्यूब पर भी मिलेगी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न है मतलब जो भी आपके डाउट है ना, इनमें डाउट हैं वो काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद भरी हुई गलत सूचना को संशोधित किया जाए। मतलब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हो, उसके बाद सूचना है वो संशोधित कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरी गई सूचना को सबमिट करने से पूर्व संशोधित है वो कर सकता है। जो मतलब सबमिट कर रहे हैं ना, उससे पहले है वो संशोधन मतलब कर सकते हैं जो भी गलतियाँ हुई, ठीक है, जो भी, ठीक है। और आगे देखो, यहाँ पर मेरिट में लिस्ट नाम आने पर क्या करना पड़ेगा, एडमिशन होम पेज पर उपलब्ध जो बदली पत्र होगा ना, उसको क्या कराना, प्रिंट है वो करा लेना होगा।
ये बदे पत्र कैसे निकालोगे भाई? बदे पत्र आपका है ना एक होगा एडमिशन फॉर्म, ऐसा कुछ एप्लीकेशन नंबर ऐसा कुछ होगा, उस नंबर की सहायता से आप बदे पत्र है वो निकाल सकोगे। यदि आपको नहीं आता है तो मैं लाइव आ जाऊँगा उस दिन और मैं आपका लाइव है वो निकाल दूंगा, ठीक है। तो वो क्या करना होगा, वो निकालना होगा और सत्यापन प्रपत्र में वर्णित सभी मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाण प्रतियां, जो भी आपके है ना जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, ठीक है, टीसी है, वो है ना सब आपको ले जाना होगा और व्यक्ति उपस्थित होकर जांच करानी होगी। इसके बाद ई मित्र पर जो शुल्क है वो जमा करानी होगी, ठीक है। अंतिम रूप से प्रवेश होने की जानकारी कहाँ प्राप्त होती है, मतलब आपका जो एडमिशन है फिक्स हो गए हैं वो कहाँ पर पता है वो चलेगा, ठीक है। तो फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि के बाद महाविद्यालय के वेब पोर्टल पर उपलब्ध एडमिशन पेज पर जाना होगा और वहाँ पर महाविद्यालय सूचना पट पर प्रवेश विद्यार्थियों की प्रतिशत सूची में अपना नाम है वो देख सकेंगे, ठीक है। या तो आपको महाविद्यालय जाना होगा, आपका जो भी कॉलेज है ना वहाँ पर आपको कॉलेज में जाना होगा और वहाँ पर है ना कोई बोर्ड वर्ड वगैरह होगा, वहाँ पर आपका नाम है वो आ जाएगा कि आपका एडमिशन है वो फिक्स है, वो हो गया है, ठीक है। तो आप लास्ट में जाकर वहाँ पर देखना, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवा ले तो उसके बाद है आपको देखना होगा, ठीक है। अगला देखो, क्या महाविद्यालय के स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के वित्तपोषी पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है? जी हाँ, ये सुविधा सभी स्नातकोत्तर स्तर के लिए सभी पाठ्यक्रमों के लिए लागू है। इसे तो महाविद्यालय के वेब पेज पर उपलब्ध विवरणिकाओं को ध्यान पे पढ़ना है, ठीक है। मतलब जो खुद भी है आवेदन है वो कर सकते हो, ठीक है। और क्या है भाई, ये भी और भी क्वेश्चन है, बोर्ड चयन रोल नंबर व नाम भरने के बाद स्रोत भरी हुई सूचनाओं या अंकों में गलती पाई जाए तो मैं सूचनाओं या अंकों को ठीक कर सकता हूँ। आवेदन करते समय यदि आप स्रोत भरी हुई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है, जाति को छोड़कर यदि कोई और त्रुटि है तो अंदर विकल्प से आवेदन करें और यदि जाति में त्रुटि है तो उसमें संशोधन है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी संशोधन है वो करना है तो कर लेना, ठीक है। आवेदन करने पर अंक तालिका है वो अपलोड करनी होगी, जो भी अंक तालिका है आपकी 10th 12th मार्कशीट है वो है ना वो ले जानी होगी, ठीक है, आपको फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो ये डाउट हैं पूरे मैंने क्लियर कर दिए हैं और जो अपडेट हैं 3 न्यूज़पेपर आई मैंने तीनों बता दिए हैं, ये तीनों न्यूज़ हैं वो आज की ही हैं, ठीक है। और भी अपडेट आएगी लगातार मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।